हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ये बिल्कुल सीरियल वाइज चैप्टर चल रहा है। ये मॉडर्न हिस्ट्री है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में जब समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैल गई थी, ठीक है, समाज में बहुत ज़्यादा पाखंड हो गए थे, तो उस समय गौतम बुद्ध आए समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए। वो सामाजिक आंदोलन उसको मानेंगे, धार्मिक आंदोलन मानेंगे। फिर उसके बाद महावीर स्वामी आए। फिर उसके बाद हम लोग जब मिडाइवल में आएंगे, तो मिडाइवल में कौन आए? तो कबीर आए, गुरु नानक आए, इस तरह से, ठीक है, तुलसीदास आए, और भी बहुत सारे सूफी संत भी आए। तो इसी तरह से मॉडर्न में क्या हुआ कि मॉडर्न में भी समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैल गई थी, जिसे दूर करने के लिए सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाया गया। तो ये किसने कब चलाया, कैसे चलाया, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो चलते हैं। सबसे पहले देखिए, राजा राम मोहन राय, सबसे पहला नाम यही आता है, राजा राम मोहन राय। ये क्या है कि इनकी जन्म कब हुआ था? 1774 में, और मृत्यु हो गई 1833 में। ठीक है, आधुनिक भारत के पिता, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का पिता इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक कार्य किए थे। जैसे देखा जाए, 18 इनका देखिए 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फिर उसके बाद देखिए वन वन पॉइंट हम लोग देखेंगे। यह पॉइंट 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना। फिर 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। फिर 1820 में प्रोसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी थी। फिर 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म सभा ये अक्सर पूछा जाता है। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816। फिर इसके बाद आत्मीय सभा की स्थापना तो 1815। 1825 में क्या था? वेदांत कॉलेज बनाए थे। वेदांत कॉलेज कहाँ पर बनाए थे? कलकत्ता में बनाए थे। ठीक है, ये क्या थे कि ये मूर्ति पूजा के विरोध थे। मूर्ति पूजा ये नहीं मानते थे। एक ईश्वरवाद, एक एक गॉड की, एक ईश्वर की पूजा करते थे, उसी में विश्वास करते थे, जिसकी वजह से इनकी फैमिली में इनमें इनसे और इनकी फैमिली में ज़्यादा तालमेल नहीं बैठता था। तो देखिए, फिर आगे चलते हैं। क्या? भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत इन्हें माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें और पत्रिकाएं निकाली थी, जिसमें एक पत्रिका 1821 में निकाली थी, जिसका नाम है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ये बांग्ला भाषा में निकाली थी, बांग्ला लैंग्वेज थी इसकी। फिर इसके बाद क्या है, 1822 में मिरातुल अखबार निकाला था। मिरातुल अखबार। और सती प्रथा पे रोक, यह भी अक्सर पूछा जाता है। सती प्रथा पे रोक किसने लगाने की कोशिश की या किसने लगाया? तो 1829 में किसने? राजा राम मोहन राय ने लगाया। फिर 1830 में राजा राम की उपाधि मिली। क्यों? क्योंकि अकबर द्वितीय जो थे, वो इनको समुद्र पार करने के लिए, पहली बात की राजा की उपाधि किसने की दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ये ऐसे ऐसे एक भारतीय हुए जिन्होंने सबसे पहले समुद्र पार करके यूरोप जाने का कार्य किया। तो इन्हें क्या किया था? ब्रिटेन भेजा गया था। फिर 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। जब इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई, तब ब्रह्म समाज जो था वो डगमगाने लगा और अलग अलग क्षेत्र में टूटने लगा। ये हम लोग कह सकते हैं अपनी जगह से टूटने लगा और ब्रह्म समाज बिखरने लगा। तो देखिए 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गया था। ब्रह्म समाज कितने भागों में टूट गया? तो दो भागों में। सबसे पहले वाले भाग में हम लोग लिखेंगे कि ब्रह्म समाज, पहला वाला तो ब्रह्म समाज ही रह गया, लेकिन दूसरा क्या हो गया? आदि ब्रह्म समाज हो गया। ब्रह्म समाज एक बना, एक आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, जिन अभी बनाने वाले कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रह्म समाज तो वही था, लेकिन दूसरा बनाने वाला कौन था? तो केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन।
ठीक है, केशव, इनका नाम है केशव चंद्र सेन। तो यह था ब्रह्म समाज। ठीक है, राजा राम मोहन राय से जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन की गई है वो एग्जाम में 100% आता है। एग्जाम में यहाँ से एक दो पॉइंट जरूर आती है। फिर नेक्स्ट आते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन में, सेकंड में आते हैं हम लोग दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब से कब तक थे? 1824 से 1883 तक। देखिए, पाखंड पाखंड खंडनी पताका फहराया कहाँ पर? तो आगरा में। यहाँ पे आगरा में 1863 में आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराया, धर्म के लिए, धर्म प्रचार के लिए ये फहराया गया था। फिर 1875 में बम्बई में आर्य, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका बाद में मुख्यालय 1875 में, फिर इसका मुख्यालय क्या कर दिए थे? तो लाहौर कर दिए थे। ठीक है, इनका नारा क्या था कि वेदों की ओर चलो। क्यों? क्योंकि धर्म इतना ज़्यादा पाखंड हो गया था। इसकी वजह से क्या किया दयानंद सरस्वती? सभी लोगों से कहे, आग्रह किए कि भाई आप लोग अपने धर्म में वापस चले आओ और वेदों को पढ़ो। ज़्यादा इधर उधर की पढ़ने की चीज़ें नहीं है, ये हमारे समाज के लिए खराब साबित हो रही है। इसकी वजह से ये बोले कि अब वेदों की तरफ लौटो। फिर 1874 में क्या हुआ? सत्यार्थ प्रकाश निकाले और 1886 में डीएवी कॉलेज बनवाए जो लाहौर में था। सत्यार्थ प्रकाश भी पूछा जाता है, तो 1874 में निकाले थे। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। इनके बचपन का नाम मूल शंकर, और इनके गुरु थे स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद इसके गुरु, बचपन का नाम मूल शंकर। नेक्स्ट आते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद देखिए 1862 से 1902। इनके गुरु क्या थे? रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। बचपन का नाम क्या था? ये बचपन का नाम है, बचपन का नाम इनका है नरेंद्र दत्त। ठीक है, मूल शंकर किसका नाम है? तो यह दयानंद सरस्वती का। नरेंद्र दत्त किसका नाम है? तो विवेकानंद का। इन्होंने क्या की थी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में, और शिकागो में पहले फर्स्ट धर्म सम्मेलन में शिकागो में भाग लिए। ठीक है, 1893 में। फिर इसका सेकेंड इनका 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, जो कहाँ पर है? रामकृष्ण मिशन कहाँ था? तो कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। फिर इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय था बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल। इसका भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था? तो था बेलूर, यह था बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आते हैं वेद समाज, और कुछ एक दो पॉइंट देख लेते हैं। वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो श्री धरालू नायडू। इनका नाम है श्री धरालू नायडू, 1864 में। ठीक है, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? तो वेद समाज को कहा जाता है, जिसके बनाने वाले कौन थे? श्री धरालू नायडू। अब लास्ट वन देखते हैं प्रार्थना समाज। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रार्थना समाज के देखिए, इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। इनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, 1867 में बनाए थे। कहाँ पर? मुंबई में। इनका नाम क्या है? आत्माराम पांडुरंग। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से जो भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ लिखी गई है और वही सिर्फ आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें से 100% है कि एक दो पॉइंट आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ आता है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।